हेलो गाइस, आप सभी का गवर्नमेंट एग्ज़ाम जीके के इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2021 एयरफोर्स के परीक्षा में पूछे गए टॉप 25 फिजिक्स के प्रश्नों पर, जो कि आने वाले आपकी अग्निवीर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, अगर आप कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो लेकर बैठ जाइएगा और हमारे साथ सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, समकक्ष स्पेक्ट्रोस्कोप की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है, पहला वर्ण विक्षेपण रहित विचलन पर, दूसरा विचलन रहित वर्ण विक्षेपण पर, तीसरा विचलन पर, या चौथा वर्ण विक्षेपण पर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन स्थिति में गैल्वोमीटर में से कितनी धारा प्रवाहित होती है? आपके ऑप्शन है, पहला 0, दूसरा यह प्रतिरोध पर निर्भर करता है, तीसरा अनंत, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, 0। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास कहता है, जूल गुणे सेकंड निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? आपके ऑप्शन है, पहला कोणीय संवेग, दूसरा आवेग, तीसरा प्रतिबाधा, या चौथा प्रतिबल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, कोणीय संवेग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न क्या कहता है, एक पिंड जिसका द्रव्यमान यम किलोग्राम है, आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त के चारों ओर घूम रहा है, उस पिंड का न्यूनतम वेग क्या होगा जब वह उच्चतम स्थिति पर है? आपके ऑप्शन है, पहला √2gr, दूसरा √gr, तीसरा √3gr, या चौथा √5gr। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, √gr। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको अवश्य नोट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, फलस्वरूप उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो न्यूटन का जो नियम होता है, F बराबर क्या होता है, यम है, न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, तो F मतलब बल, यम का मतलब द्रव्यमान, ए का मतलब एक्सेलरेशन या फिर जिसे त्वरण कहते हैं। तो F हमारे पास दिया है कितना, 10। यम कितना दे रखा है, यम हमसे पूछा है पिंड का द्रव्यमान, तो यम की जगह यम रख देते हैं। और ए का मतलब एक्सेलरेशन जो कि त्वरण हमारे पास दिया है 1। तो देखिए, यम गुणे 1, ये 1 इस तरफ आएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो 10/1। ठीक है, बराबर m। तो यम बराबर यहाँ से कितना आया, 10/1 का मतलब 10 kg। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, 10 किलोग्राम। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बस F बराबर ma में F का मान रख दीजिए और त्वरण का मान रख दीजिएगा, यम अपने आप निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति 15 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से 15 सेकंड तक गति में है तो कुल तय की गई दूरी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसको भी निकालते हैं। दूरी बराबर हमारे पास क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी हमसे पूछी गई है, चाल हमारे पास दिया है 15 मीटर,
और समय कितना दिया है 15 सेकंड। तो 15 का 15 से गुणा कर देंगे, तो 15 का 15 से जब करेंगे तो 225 और दूरी है, दूरी मापी जाती है किस में, मीटर में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट 225 मीटर। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल हमारे पास दे रखी है 15 और समय 15 सेकंड, तो 15 का 15 से गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा 225 मीटर। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन फर्स्ट है वो एकदम सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, यदि कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, देखिए त्वरण है तो इसका जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिखा है, ये गलती से मिसप्रिंट हुआ, आप इसे समझिएगा। यदि कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 20 सेकंड में 2000 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका प्रारंभिक वेग का मान होगा। आपके ऑप्शन है, पहला 40 मीटर पर सेकंड, दूसरा 60 मीटर पर सेकंड, तीसरा 50 मीटर पर सेकंड, चौथा 80 मीटर पर सेकंड। तो चलिए दोस्तों इसको भी निकालते हैं। तो देखिए गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो होता हमारे पास क्या होता है, यस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस हमारे पास यानी कि दूरी दे रखी है कितना, 2000, और यू कितना दिया, यू का मतलब प्रारंभिक वेग, ये हमें कुछ नहीं दिया है, और टी हमारे पास दिया है कितना 20 सेकंड, और 20 सेकंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण हमारे पास दिया है कितना 5, और टी स्क्वायर, टी का मतलब कितना है समय, समय है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400। देखिए इसको मैं सही से लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, प्लस 1/2 प्लस ए हमारा कितना है 5, और टाइम दिया है 20, 20 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400। ठीक है, आप इसको समझिएगा, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, पाँच गुणे 400। ठीक है, अब मैं इसको काट दूं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से आ गया 200। ठीक है, याद रखिएगा जब आप काटेंगे 400 है तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से हमें कितना मिला, देखिए 2000 बराबर 20 यू, और प्लस 20 का जब 200 का जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1000। ठीक है, तो 20 यू बराबर कितना है 20 यू प्लस 1000, इधर है 2000 बराबर 20 यू प्लस 1000, तो इसको 1000 को इस साइड हम अगर ले आएंगे तो कितना बचेगा, देखिए हमारे पास क्या लिखा है 20 यू, माफ़ कीजिएगा 2000 बराबर 20 यू प्लस 1000। ठीक, तो 2000 है, ये प्लस का 1000 है, इसको इस तरफ लाएंगे तो 2000 माइनस 1000 बराबर 20 यू। तो 20 यू 2000 में से 1000 गया तो कितना बचेगा, 20 यू बराबर 2000 में से 1000 गया तो बचा 1000, यू बराबर कितना आ जाएगा 1000/20, तो 20 से काट लें, 20 1 कम 20, 20 पंचे 100 और ये 50, और ये वेग है, वेग क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो u बराबर 50 मीटर पर सेकंड। प्रश्न संख्या इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपको यह प्रश्न का हल नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं आपको फिर से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न पे देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, ठीक है, यम दे रखा है द्रव्यमान, और वह 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, वेग दे दिया हमारे पास v 30 मीटर पर सेकंड, तो उसका संवेग क्या होगा। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, संवेग क्या होता है, संवेग को हम p से दिखाते हैं, p बराबर होता है हमारा mv, m का मतलब क्या है द्रव्यमान, और v का मतलब वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम संवेग कहते हैं। ठीक है, तो p बराबर mv, m हमारे पास दिया है 60 और v कितना दिया है 30,
तो 60 का 30 से गुणा करेंगे, 36 का 18, 1800, ठीक है, 1800। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, 1800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, देखिएगा, कोणीय संवेग बराबर होता है। आपके ऑप्शन है, पहला संवेग के आघूर्ण के, दूसरा आवेग के आघूर्ण के, तीसरा दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, संवेग के आघूर्ण के, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। आपके ऑप्शन है, पहला 5 सेकंड, दूसरा 4 सेकंड, तीसरा 1 सेकंड, या चौथा डी, ऑप्शन डी 2 सेकंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 2 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास कहता है, यदि किसी बल्ब पर 110 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, 100 वाट अंकित है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध का फार्मूला होता है आर, प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं, आर बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी हमारा कितना है, 110, 110 का स्क्वायर मतलब 110 गुणे 110, और नीचे पी का मतलब वाट, ये हमारे पास दिया है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 जब करेंगे तो आएगा 121, और प्रतिरोध है तो ओम, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 121 ओम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, देखिएगा, शक्ति गुणे समय किस भौतिक राशि की विमा है। आपके ऑप्शन है, पहला संवेग, दूसरा आवेग, तीसरा ऊर्जा, या चौथा प्रतिबल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, देखिएगा, यदि किसी बल्ब का प्रतिरोध 60 ओम है और उसका विभवांतर 100 वोल्ट है तो उसकी शक्ति क्या होगी। यदि किसी बल्ब का प्रतिरोध 60 ओम है और उसका विभवांतर 100 वोल्ट है तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो शक्ति क्या होता है, P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन पी, पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसको हल करें, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी हमारा कितना दे रखा है, विभवांतर 100, वी का स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100। एक बार मैं इसको इधर लिख देता हूँ, P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो V हमारे पास दिया है 100 और इसका स्क्वायर है मतलब इसका 2 बार गुणा, ठीक है। और R हमारे पास दिया है 60, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, 100 गुणे 100 बटे 60 वाट, ठीक है। शक्ति की जो यूनिट होती है वो वाट होती है, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चले, नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, सोनोग्राफी में निम्नलिखित में से किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला लघु तरंगे, दूसरा ध्वनि तरंगे, या चौथा अल्ट्रासोनिक तरंगे, या चौथा अवरक्त तरंगे। पहला लघु तरंगे, ऑप्शन बी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक तरंगे, या चौथा अवरक्त तरंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक तरंगे, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले हमारे नए वीडियो सीधा आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में फोकस दूरी जाती है, क्या जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, या अपवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट ए, घट जाती है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की फोकस दूरी घट जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, ध्वनि तरंगे हवा में निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित नहीं करती हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ध्रुवन, दूसरा विवर्तन, तीसरा अपवर्तन, या चौथा परावर्तन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए ध्रुवन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, देखिएगा,
अगला प्रश्न है हमारे पास, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किस में मापी जाती है? ऑप्शन ए फेदोमीटर से, दूसरा हाइग्रोमीटर से, तीसरा डेसिबल से, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी डेसिबल से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है, ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन है अपकेंद्रन, दूसरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सी ऊर्जा संरक्षण, या डी संवेग संरक्षण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, देखिएगा, आवेग बराबर होता है, आपके ऑप्शन है पहला संवेग के, दूसरा संवेग में परिवर्तन के, ऑप्शन सी संवेग में परिवर्तन के दर के, या चौथा कोणीय संवेग के। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी संवेग में परिवर्तन के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? ऑप्शन ए समानुपाती होता है, दूसरा सीधे समानुपाती होता है, या ऑप्शन सी व्युत्क्रमानुपाती होता है, या चौथा डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम कूलाम का नियम भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। एम्पियर गुणे सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? आपके ऑप्शन है पहला आवेश, दूसरा धारा, तीसरा प्रतिरोध, या चौथा विद्युत वाहक बल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है एम्पियर गुणे सेकंड, ये है ऑप्शन ए आवेश का। ठीक है, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IT। तो Q हमारा क्या है, आवेश है। ठीक है, I क्या है, धारा है, और T क्या है, समय। ठीक है, तो एम्पियर गुणे सेकंड यानी धारा मतलब एम्पियर, एम्पियर गुणे सेकंड किसका है? तो ये ऑप्शन ए आवेश का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, देखिएगा, प्रकाश में बुलबुला किस कारण रंगीन प्रतीत होता है? आपके ऑप्शन है पहला ध्रुवन से, दूसरा अपवर्तन से, तीसरा प्रकाश के व्यक्तीकरण से, या चौथा प्रकाश के विवर्तन से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी प्रकाश के व्यक्तीकरण से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, विद्युत विस्थापन का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न के जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके वे हैं कूलाम्ब वर्ग मीटर, दूसरा कूलाम्ब मीटर, तीसरा कूलाम्ब पर सेकंड, चौथा वोल्ट गुणे एम्पियर। फिर सुनिएगा ऑप्शन ए है कूलाम्ब बटे वर्ग मीटर, दूसरा कूलाम्ब बटे मीटर, तीसरा कूलाम्ब बटे सेकंड, या चौथा वोल्ट गुणे एम्पियर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट कूलाम्ब बटे वर्ग मीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन किया जाता है। आपके ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से, दूसरा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, या तीसरा संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, आदर्श वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध का मान होता है। आपके ऑप्शन है पहला अनंत, दूसरा शून्य, तीसरा अधिकतम, या चौथा डी न्यूनतम। ऑप्शन ए है अनंत, बी शून्य, ऑप्शन सी अधिकतम, या ऑप्शन डी न्यूनतम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए अनंत। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके 25 प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, और हमें कमेंट करके बताएं क्या हम आपको ऐसे ही वीडियो और प्रोवाइड करें। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।